जब दुनिया ने सोचा भी नहीं था, तब भारत ने अपनी डिफेंस तकनीक में ऐसी छलांग लगाई कि दुनिया के ताकतवर देशों की नींदें उड़ गईं। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत की तकनीकी प्रगति का परिचायक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे भारत ने अपने दम पर विश्व के अग्रणी देशों को चुनौती दी है। इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपको अपने देश पर गर्व करने का एक और मौका देगा। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे भारत ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को नई दिशा दी। जब विश्व के अन्य देश भारत की तकनीकी क्षमता को कम आंक रहे थे, तब भारत ने अपने अर्जुन टैंक के लिए इंजन की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया था। और अब जब चीन और जर्मनी ने इस इंजन की सप्लाई बंद कर दी, तो भारत की DRDO ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए खुद का इंजन विकसित कर लिया है। इसी के साथ भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया कि अब तक जो फाइटर जेट्स विदेशों से खरीदे जाते थे, उन्हें नहीं खरीदा जाएगा। भारत की DRDO अब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स का निर्माण कर रही है। इस खबर से चीन, जर्मनी और रूस जैसे देशों में चिंता की लहर दौड़ गई है। भारत की इस प्रगति से यह स्पष्ट हो गया है कि एयर डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत अब एक नई मजबूती के साथ उभर रहा है। इस वीडियो में हम आपको उन सभी फैक्ट्स से अवगत कराएंगे जो भारत की इस नई उपलब्धि को और भी विशेष बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि कैसे भारत ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को नया आयाम दिया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। भारत की DRDO ने हाल ही में बेस्ट 5th जनरेशन के सुपरसोनिक फाइटर जेट को बनाना शुरू किया है, जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इस फाइटर जेट की स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा होगी और ये भारत में पूरी तरह से इंडिजिनियस तौर पर डेवलप किया जाएगा। भारत ने पहले ही मिसाइल बनाने में अपनी महारत दिखाई है और अब यह सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाने के लिए तैयार है। इससे भारत की रक्षा क्षमता में और भी वृद्धि होगी और देश को स्वदेशी तकनीक के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारत में 5th जनरेशन के फाइटर जेट को इंडिजीनियस तौर पर बनाने का प्रोजेक्ट पिछले साल ही डिसाइड किया गया था। इसके बाद से लंबा समय बीत गया था, लेकिन अब वो समय आ गया है जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है। फाइटर जेट का नाम MCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। ये जेट इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। इस फाइटर जेट की सबसे खास बात यह है कि इसे इस तरह से डेवलप किया जा रहा है जिससे ये सुपरसोनिक क्रूज स्पीड को आसानी से प्राप्त कर सकता है और इसकी स्विंग रोल की क्षमता को भी दूसरे फाइटर जेट की अपेक्षा बढ़ाई जा रही है। भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए कदम उठाने का फैसला देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने से 5th जनरेशन के फाइटर जेट को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत के DRDO और कल्याणी ग्रुप द्वारा कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट का पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलपमेंट किया गया है। इसमें उपयोग होने वाली सभी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भारत में खुद मैन्युफैक्चर किए गए हैं। ये भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के इस कदम से भारत एक मजबूत देश बन रहा है। चीन, जर्मनी और रूस जैसे देशों को इससे चिंता होने लगी है। भारत अब अपने डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है और इससे देश की आर्थिक विकास भी होगा। इस प्रोजेक्ट से भारत अपनी फाइटर जेट तकनीक को भी बढ़ावा दे रहा है। भारत दुनिया के अन्य देशों से अधिक डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए जाना जाता था। भारत फ्रांस, रूस और जर्मनी से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता था, लेकिन अब भारत की कंपनियां डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं और अफ्रीका और सऊदी अरब जैसे कुछ देश भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना भी चाहते हैं। आर्मेनिया जैसे पश्चिम एशियाई देश भी भारत की ओर मुड़ चुके हैं और हाल ही में भारत से 84 ATAGS खरीदने के लिए ऑर्डर दे भी दिया है। भारत डिफेंस सेक्टर में अग्रणी देशों में से एक बन चुका है और अपनी हाई क्वालिटी वाली उत्पादन और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ अपनी विश्वसनीयता बनाए रखेगा। वहीं भारत और आर्मेनिया के बीच $155 मिलियन की डील के माध्यम से आर्मेनिया ATAGS खरीद रहा है, जो भारत के उभरते डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस डील के माध्यम से भारत ने अपने स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए एडवांस लेवल के तोप एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को आर्मेनिया को बेचने का फैसला लिया है। ये तोप लगभग 48 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है। भारत ने अपने डेवलप किए गए
इस तोप में ऐसा सिस्टम तैयार की है जो इसे बड़े बड़े देशों से अलग बनाती है। इसके साथ ही भारत अपने फाइटर जेट भी डेवलप कर रहा है जो एयर डिफेंस के मामले में भारत को अगले लेवल पर ले जाएगा। भारत के पास ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर जेट हैं जिसे भारत फ्रांस से खरीदा है। भारत ने इसके अलावा 26 और राफेल फाइटर जेट खरीदने का डिसीजन भी लिया है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी रक्षा को हमेशा महत्व देता है और इसके लिए वो अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाने के लिए कदम उठाता रहता है। इसी तरह भारत अपनी वायुसेना को भी बढ़ावा देने के लिए काफी मेहनत कर रहा है। वर्तमान में भारत अपने संदर्भ में 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है जिसकी कैपेबिलिटी अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से भी बेहतर होगी। भारत के पास राफेल, सुखोई, मिग, तेजस और जगुआर जैसे कई एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनमें केवल कुछ ही भारत में डेवलप किए गए हैं। इसलिए भारत अपनी वायुसेना को और मजबूत बनाने के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट की स्पीड अमेरिकी और रूसी फाइटर जेट से भी तेज होगी, जिससे इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाने में मदद मिलेगी। और भारत ने जो अपनी सेना के लिए राफेल खरीदने का डिसीजन लिया है, अगर ये फाइटर जेट डेवलप हो जाएगा तो भारत को फाइटर जेट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। वही भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की मंजूरी DRDO को मिल चुकी है, जो इसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे भारत की वायुसेना को बेहतरीन फाइटर जेट मिलेंगे जो उसे अपनी रक्षा के लिए और भी मजबूत बनाएगा। इस फाइटर जेट को DRDO ने अकेले नहीं बनाने का फैसला किया है। इसे भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से डेवलप किया जाएगा। इनमें से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अलावा भी कुछ प्राइवेट कंपनियां शामिल होंगी। इसे 2 फेज में डेवलप किया जाएगा। पहले फेज में MCA Mk1 फाइटर जेट्स को अमेरिकन इंजन GE F414 की सहायता से डेवलप किया जाएगा। दूसरे फेज में शुरुआत में 150 एडवांस फाइटर जेट डेवलप किए जाएंगे, जिसमें भारत में बनाए गए हाई थ्रस्टर वाले जेट इंजन का उपयोग किया जाएगा। वहीं भारत जो नेक्स्ट जनरेशन वाले जेट इंजन को बनाने वाला है, उसे विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा जो कि जेट इंजन बनाने में पूरी तरह से माहिर हो। इससे भारत के विकास में बहुत तेजी आएगी। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। और इस बारे में अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस न करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।